हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ख़ास है आज की वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने सिलाई के बिज़नेस को, आप अपने बुटीक के बिज़नेस को कैसे आप आगे ग्रो करवा सकती हैं। अगर आपने बुटीक खोल रखा है लेकिन कस्टमर नहीं है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ दूंगी जिससे आपके कस्टमर की लाइन लग जाएगी आपके बुटीक में। और अगर आप बुटीक खोलने की सोच रही हैं और आपको क्या क्या आप सोच रही हैं कि आपको क्या क्या सामान रखना है बुटीक में कि आपका बुटीक अच्छे से चले, तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी एक ही वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे 1K कंप्लीट हो गए हैं सब्सक्राइबर। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। बस इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा और जल्दी से मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट करवा दीजिए फ्रेंड्स। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आप सभी स्किप कर देते हैं तो इसी वजह से वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा कीजिए, फुल सपोर्ट दिया कीजिए। इसी तरीके से आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी शाम का समय हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं शाम के समय से व्लॉग की शुरुआत की हूँ। तो देख सकते हैं अभी मैं बर्तन वगैरह धो ली हूँ, रूम की सफाई करूँगी। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि बुटीक में कौन कौन सा सामान आपको रखना चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, अभी मेरे पास क्या क्या है, तो सब कुछ मैं A to Z बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम बताते हैं आपको कि अगर आपका बुटीक है, आपके बुटीक में कस्टमर नहीं है, तो आप क्या करें कि आपके बुटीक में कस्टमर की लाइन लगी रहे। मान के चलिए आप सिलाई कर रही हैं, ठीक है, तो सिलाई के कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकती हैं, आप अस्तर, फॉल्स, लेस, मतलब ये सब सारा आइटम रख सकती है बुटीक में। ताकि क्योंकि आजकल तो सब घर घर लेडीज़ लोग सिलाई करती हैं, तो वो लोग जो अपने कपड़े सिलती हैं वो पूरा सामान नहीं रखती है। तो इसीलिए अगर आप सिलाई करती हैं लेकिन कस्टमर नहीं है, तो आप ये कर सकती हैं कि आप अपने बुटीक में धागे रखिए, लेसेस रखिए, बटन रखिए, फॉल, अस्तर, ये सब रखिए। तो मैं अपने बुटीक में सब कुछ रखती हूँ। पहले स्टार्टिंग जब मैं की थी तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे ही हमारे पास सब कुछ होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में देखिए कम कम सामान लाइए, और फिर अगर जैसे जैसे आपके कस्टमर आएंगे, जैसे आपको पैसे मिलेंगे, तो देखिए जैसे कोई भी हम पूंजी लगाते हैं किसी चीज़ में तो उसका हमें डबल मुनाफा होता है। तो वो जो मुनाफा है वो आप किसी और चीज़ में ना खर्च करते हुए आप इसी के लिए रखिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो भी मुझे सिलाई का पैसा मिलता है मैं इधर उधर खर्च नहीं करती हूँ। मैं बस सिलाई का पैसा को सिलाई में ही लगा देती हूँ। जैसे कि मैंने एक कपड़ा सिला, उसके मुझे पैसे मिले, तो उस पैसे को मैं इधर उधर खर्च नहीं करती। उस पैसे से फिर मैं सिलाई की ही सामान लेके आती हूँ। तो इसी तरीके से देखिए, बिज़नेस को ग्रो करना है तो यही तरीका आपको भी आजमाना होगा। जो भी आपके सिलाई के पैसे हैं उसे आप जमा करके रखिए, इकट्ठा रखिए, फिर जाकर के आप होलसेल रेट से लीजिए। 1-2 पीस लेंगे तो फिर आपको कोई मुनाफा नहीं होगा, आपको रिटेल प्राइस में ही मिलेगी। लेकिन अगर आप थोक में उठाएंगे कोई भी सामान तो आपको होलसेल रेट में मिलेगा। तो मैं तो अब ऐसे ही करती हूँ, सारा सामान जब भी मैं जाती हूँ तो सारा सामान थोक में उठा के लेके आती हूँ, तो मुझे होलसेल प्राइस में मिल जाता है। तो ये तरीका आप भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और मैं जैसे कि अब मेरा दुकान है, आप जान रही हैं मेरा दुकान है, तो उसमें मैं अपने कुछ धागे ला कर के रखी हूँ, धागे के डिब्बे बहुत सारे। तो आजकल सब लेडीज़ अपने ही सिलती हैं, घर पे सिलने लगती है। लेकिन जो खुद का कपड़ा सिलती हैं, बिजनेस नहीं करती, बस खुद का कपड़ा सिलती हैं, तो वो एक बार में थोक में नहीं उठाती है, वो 1-2 पीस ही लेती है। तो वो अगल बगल के दुकान से ही लेती है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही सारा सामान रखती हूँ दुकान में। जैसे धागे हो गए, धागे के बहुत सारे डिब्बे मैं खुद भी यूज कर लेती हूँ और उसे सेल भी करती हूँ। कोई आते हैं तो उसे सेल भी कर देती हूँ। और फॉल्स भी यही है, फॉल्स भी मैंने बहुत सारा ला के रखा है। अस्तर में ला के रखती हूँ। चौक मिट्टी भी कोई आते हैं तो मैं दे देती हूँ। ज़्यादातर तो चौक मिट्टी के लिए नहीं आते हैं, बट कोई आते हैं कभी कभी तो दे देती हूँ। लेकिन धागा, फॉल, अस्तर, आजकल फॉल भी सब अपने ही लगा लेते हैं जो कस्टमर मेरे पास आते हैं। देखिए मेरा भी यूज हो जाता है इसमें। तो जैसे कस्टमर आते हैं मेरे पास साड़ी फॉल पिको के लिए, तो वो फॉल्स लेके नहीं आते हैं, वो बोलते हैं कि दीदी आप भी अपना फॉल्स लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे फॉल्स ला के रखी हूँ सारे कलर के। बट फिर भी कलर जब नहीं मिल पाते हैं तो फिर जाना पड़ता है मार्केट लेने के लिए।
जैसा कि मैं परसों गई थी, लेके आई हूँ बहुत सारा सामान, तो आपको मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और क्या क्या आपको बुटीक में रखना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अपनी बुटीक को ग्रो करवाना है तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी होगी फ्रेंड्स। तो आप अपनी बुटीक में, अगर आपका जगह है, मेरे तो एक ही छोटा सा रूम है तो मैं अपने दराज के अंदर रखती हूँ, डोर में रखती हूँ। अगर आपका रूम में, घर में स्पेस है, रूम में स्पेस है, तो आप एक अच्छे से एक रैक में अच्छे से सजा के रख सकती हैं ताकि दिखे, कोई कस्टमर आए तो उनको दिखेगा तो वो ज़रूर लेंगे। जैसे कि फॉल, मैंने कहा फॉल हो गया, अस्तर हो गया, तो हमारे अगल बगल में जो सिलती हैं अपने से लेडीज़, वो आती हैं कि फ़ॉल दे दीजिए। तो देखिए एक फ़ॉल हम 15 में लाते हैं और उसे सेल कर देते हैं 20 रुपये में, तो हमें 5 रुपये का मुनाफा हो गया। तो इसीलिए आप ये सब सामान रखिए। अगर आपके पास सिलाई नहीं भी आती है तो भी अगर ये सब सामान के लिए आए कस्टमर, तो आपके तो पैसे बनेंगे ही ना। सिलाई से नहीं तो सामान से पैसे तो आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपकी सिलाई में, बुटीक में कस्टमर नहीं है तो आप ये सब सामान रख सकती है। ये सब सामान तो 100% बिकेगा ही, क्योंकि देखिए फॉल्स आजकल सब फॉल अपने से लगा लेती है। ब्लाउज सिलती है तो हुक बटन चाहिए उनको, चौक चाहिए, धागे चाहिए। तो मेरे पास तो दुकान में आते हैं सब धागे खोजने के लिए, फॉल, अस्तर ये सब लेने के लिए, तो मैं अपना दे देती हूँ, खुद भी यूज करती हूँ और कस्टमर को सेल भी कर देती हूँ। तो यही फ़ायदा होता है। अगर आपको बुटीक को आगे बढ़ाना है तो आप ये सब तरीका आजमा सकती है। और हाँ, अगर आपके बुटीक में कस्टमर नहीं है, मान के चलिए, तो आप अपने बुटीक में ब्लाउज स्टिच करके रख सकती हैं, सभी साइज के, 32, 34, 36 सभी साइज़ के रख सकती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी में कस्टमर आते हैं कि मुझे 1 घंटे में चाहिए, 2 घंटे में चाहिए ब्लाउज, अगर आप फ्री नहीं, आप नहीं सिल पाएंगी, तो वो जो आपने रेडीमेड ब्लाउज बना के रखा है पहले से ही, आप उनको प्रोवाइड कीजिए कि हम रेडीमेड ब्लाउज भी सेल करते हैं, आप ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपका वो डबल मुनाफा भी होगा। और जो वो ब्लाउज़ लेडीज़ दे के जा रही हैं तो वो उसे आप कहिएगा कि हम 2 दिन के बाद सिल के देंगे, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप ब्लाउज ले सकती हैं। हम ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज रखते हैं, सिल के खुद से रखते हैं। जो उनकी फ़िटिंग होगी आप अपना फ़िटिंग कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी बुटीक को आगे बढ़ा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं शाम का समय है तो अभी दोनों बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ देखिए प्राची की राइटिंग कैसी लग रही है, कमेंट में बताइएगा। तो अभी मैं बच्चों को पढ़ा ली हूँ, अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या आपको सामान रखना होगा अगर आपका बुटीक है तो। स्टार्टिंग में देखिए मेरे पास इतने सारे सामान नहीं थे, लेकिन अब है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 चोटी आज बांधा है। प्लीज़ आप बताइए कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। तो मुझे आज बहुत मन कर रहा था कि मैं 2 चोटी बांधूँ, लेकिन मेरे बाल ही नहीं है, बाल देख सकते हैं बहुत पतले हैं। तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा आप 2 चोटी में बहुत प्यारी लग रही हो। आप सबको कैसी लग रही हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, कभी कभी अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें मनानी चाहिए। दुख तो देखिए ज़िंदगी में बहुत है, दुख देने वाले बहुत हैं, लेकिन हमें खुशी देने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी खुशी खुद ही ढूंढनी होगी, कोई आपको खुशी नहीं देगा, आपको अपनी खुशी खुद ढूंढनी होगी। तो इसी तरीके से मैं अपने दुख भरी लाइफ में अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाती हूँ कल मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई थी। तो ये धागे के डिब्बे लेके आई थी। धागे के डिब्बे तो बहुत सारे हैं, 4-5 डिब्बे हैं, लेकिन फिर भी अगर कपड़े जैसे आते हैं उस कलर के धागे मैच ही नहीं हो पाते, तो उसके वजह से फिर एक डब्बा लेके आना पड़ता है, क्योंकि एक डब्बा लेने पे हमें फ़ायदा होता है। एक पीस लाते हैं तो फिर हमें वही प्राइस में मिलेगा 5 रुपये। अगर हम एक डिब्बा लाते हैं तो हमें कम प्राइस में मिलती है, तो इसीलिए एक डिब्बा लेके आना पड़ता है। तो यहाँ देखिए एक डिब्बा मैंने लाया है और भर गए थे, 100 पीस का एक डिब्बा रहता है, लेकिन उसमें जगह नहीं था। और मुझे हरे कलर के धागे भी लेने थे बहुत सारे, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है तो हरे कपड़े आ रहे हैं। तो हरा साड़ी के लिए फॉल्स, हरे हरे फॉल और हरा अस्तर, हरा धागा सब कुछ लेके आई हूँ। और बकरम लेके आई हूँ, देखिए रोल वाला बकरम लेके आई हूँ। और थान वाला बकरम भी है मेरे पास, रोल वाला ख़त्म हो गया था, 2 इंच वाला ख़त्म हो गया था, तो वही 2 इंच वाला रोल वाला बकरम लेके आई हूँ। फिर बॉबी लेके आई हूँ, हुक के पैकेट, चौक मिट्टी के पैकेट, ये सब लेके आई हूँ, देख सकते हैं। और मेहंदी लेके आई हूँ, क्योंकि सावन का समय है, दुकान में बिकता है मेहंदी, तो मेहंदी भी मैं जाती हूँ तो लेके आ जाती हूँ, क्योंकि सीजन के हिसाब से सब कुछ रखना पड़ता है। क्योंकि अभी से लेकर के रक्षाबंधन तक आपके यहाँ मेहंदी बिकते ही हैं हमारे ही दुकान में। तो यहाँ देखिए चौक मिट्टी भी लेके आई हूँ 1 पैकेट। जब मैं जाती हूँ तो पूरे मतलब होलसेल रेट में सारा सामान लेके आ जाती हूँ, हमें सस्ता पड़ता है। और लेसेस के भी डिब्बे लेके आई हूँ, एक सिल्वर कलर के लेस, तो काफ़ी सारे लेस है मेरे पास, बस सिल्वर के ख़त्म हो रखे थे,
तो वो मैं लेके आई हूँ। और यहाँ देख सकते हैं ये कट्टर है और वो एक पिन जो है उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उसे धागा निकाला जाता है, जैसे कि अगर सिलाई ख़राब हो जाए तो उससे धागा अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ देखिए ये है बेलक्रो है ये। तो बेलक्रो जैसे कि हम पर्स बनाते हैं तो उसमें यूज होता है। तो बेलक्रो भी मैं लेकर के आई हूँ। और ये बुकरम है, पेपर पेस्टिंग है जो हम नेक में यूज करते हैं या फिर डिज़ाइन में, बाजू डिज़ाइन ये सब में यूज करते हैं पेपर पेस्टिंग। तो आपको मैं बुकरम लगाने का तरीका बताती हूँ। जब भी आप पेपर पेस्टिंग को नेक में लगाते हैं तो आप आयरन कर लीजिए, जैसे कि हमारा एक तरफ शाइनिंग रहता है और एक तरफ बिना शाइनिंग का रहता है। जो हमारा शाइनिंग वाला रहता है उसमें कुछ ग्लू रहती है, जैसे कि हम उसमें प्रेस लगाते हैं, गरम प्रेस रहती है कपड़े में, जब हम चिपकाते हैं तो वो अच्छे से चिपक जाती है। तो आप इस तरीके से आप अपना पेपर पेस्टिंग का यूज कर सकती हैं गले की पट्टी में या फिर बाजू डिज़ाइन होता है उस पर। तो पेपर पेस्टिंग भी आपको लेना है। अगर आप सिलाई कर रही हैं तो आप पेपर पेस्टिंग रखिए, धागे रखिए, फॉल्स रखिए, ताकि आप अपना मतलब लिमिट के हिसाब से रखिए। जैसे जैसे बिकेंगे वैसे वैसे आप लेके आइएगा सामान। तो पहले देखिए मेरे पास इतने सारे सामान नहीं थे, धीरे धीरे ही जैसे कस्टमर के डिमांड बढ़ते हैं उस हिसाब से आपको रखना पड़ता है। और आप रखेंगी ही, क्योंकि कस्टमर के डिमांड होंगे तो देखिए इसमें मुनाफा होता है, तो आपको रखना ही होगा। तो और भी बहुत सारे फॉल्स हैं, बहुत सारे कलर के फॉल हैं, मैं दुकान में रखी हूँ। कुछ आपको दिखाने के लिए बस लेके आई हूँ। तो यहाँ देखिए इतने सारे धागे के डिब्बे हैं, बट फिर भी कोई कपड़ा आ जाता है तो क्या कलर ही मैच नहीं होता। तो यही होता है, फॉल्स अस्तर के साथ भी यही होता है। तो पीस वाले जो अस्तर है वो मैं पहले लेके आती थी, अब नहीं लेके आती क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत पतले रहते हैं, कस्टमर को पसंद नहीं आता। तो वो बहुत पहले के हैं। अभी मैं जो लेके आती हूँ वो थान वाला लेके आती हूँ, जो थान में मीटर के हिसाब से मिलता है, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे होते हैं। तो अब मैं जब भी जाती हूँ तो 5-5 मीटर करके सारे कलर में से ले लेती हूँ। तो ये देखिए आप अपने बुटीक में ये लटकन भी रख सकती हैं। तो ये बहुत पहले के हैं, बट अभी मैं नहीं लेके आती क्योंकि सब अभी कपड़े के डिज़ाइन वाला बोलते हैं बनाने के लिए, ये बहुत कम यूज होता है। लेकिन जो देहात में है, गाँव में है, तो वो लटकन लगवाते ही हैं। तो आप अगर गांव एरिया में आपका बुटीक है, गांव से हैं आप, तो आप अपने बुटीक में लटकन भी रख सकते हैं अपनी बुटीक को आगे बढ़ाने के लिए। आप लटकन भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि आप ब्लाउज सिल रही हैं तो आप कस्टमर को बोलिए कि हमारे पास लटकन है, हम लटकन लगा देंगे, तो वो ज़रूर बोलेंगे हाँ। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकती हैं। आप उसमें अपने लटकन का भी, जैसे कि कोई ब्लाउज आप 100 रुपये में सिल रही हैं तो लटकन का 50 रुपये ऐड कर दीजिए, तो 150 का वो हो जाएगा। मतलब जिस हिसाब से आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से लटकन का मार्जिन अपना ऐड कर सकती है। जैसे 20 की है लटकन तो 30 रुपये बोल सकती हैं, 40 की है तो 50 बोल सकती है, 10 रुपये अपना मार्जिन ऐड करके आप अपना बेच सकती हैं। तो और देखिए यहाँ मेरे टीच बटन हैं, जो ब्लाउज के शोल्डर या सूट के शोल्डर में हम लगाते हैं टीच बटन, तो वो भी मैं लेके आती हूँ। और फिर मोती की डिज़ाइन भी बनाती हूँ, तो मोती भी मैं लेके आती हूँ, एक ही बार इकट्ठे ले आती हूँ। तो यहाँ देखिए इस थैले में मैंने रखा है अस्तर। तो मेरे पास तो जगह नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं थैले में मोड़ मार के सब कुछ रखती हूँ। अगर रूम में जगह होता या फिर दुकान में भी जगह होता तो मैं एक रैक में अच्छे से सुंदर से सजाती, एक तरफ मैं अपना बुटीक का सारा सामान रखती, बट जगह की वजह से मैं नहीं रख पाती। इस तरीके से देखिए मोड़ चोड़ के रखती हूँ। तो क्या करूँ, अगर आपके घर में जगह है, आपका बुटीक का एक स्पेस है या फिर रोड साइड बुटीक है, आपके बुटीक में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप ये सब रख सकती हैं अपनी बुटीक में। कई सारे धागे रखिए, लेसेस रखिए, कई सारे लेस रखिए, बुकरम रखिए, मतलब बुटीक के सारे आइटम रखिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप रेडीमेड ब्लाउज भी सिल सकती है। जैसे कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर के कपड़े नहीं हैं, तो आप थान वाला कपड़ा लेके आइए। कॉटन का ब्लाउज का भी आप रेडीमेड सिल के रख सकती हैं। कोई कस्टमर आए तो आप उनको, जैसे कि कोई आते हैं इमरजेंसी में कि हमें आधे घंटे में चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, तो आप उन्हें बोलिए कि हम 1 घंटे में नहीं हो पाएगा, हम आपको कल परसों दे देंगे, लेकिन आप फ़िलहाल अगर आपको इमरजेंसी ज़्यादा है तो आप अपना ब्लाउज़ ले सकती हैं। हम ब्लाउज भी रखते हैं, रेडीमेड स्टिच करके रखते हैं। तो वो देखिए इस तरीके से आपकी मार्केट भी ग्रो होंगी, आपका दुकान भी अच्छे से चलेगा, आपके पास पैसे भी आएंगे। तो फिर वही जो पैसा होगा फिर दोबारा से आप अपने दुकान में दूसरे माल लेके आइएगा। तो इसी तरीके से देखिए बिजनेस होता है। अगर हमें कोई मुनाफा हुआ जो चीज़ का, जैसे कि हमने एक कपड़ा बेचा, ठीक है, कोई भी दुकान का अपना सामान बेचा, अगर उस पैसे से हम अपने खा लें, हम पी लें, तो देखिए इस तरीके से आपका बिज़नेस ग्रो नहीं होगा। आप उसी दुकान के पैसे को दुकान में ही लगाइए। तो इसी तरीके से मैं अपना करती हूँ। जो भी मेरे सिलाई के पैसे होते हैं मैं यहाँ वहाँ खर्च नहीं करती हूँ। कुछ इमरजेंसी हो जाता है, जैसे डॉक्टर के पास जाना रह गया चाहे कुछ,
तो मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर सिलाई का सामान, सिलाई के सब पैसे से लेके आती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ लेसेस दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे थोड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है क्योंकि दराज है, खुलता नहीं है। मैं नीचे बिस्तर रखी हूँ तो गद्दा थोड़ा ऊंचा है, चौड़ा है, तो उसे उठा करके तब दराज खोलना पड़ता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे रूम में थोड़ा भी जगह नहीं है। नहीं तो मेरा बहुत शौक़ था कि मैं अपना बुटीक का एक सेटअप करूँ। एक कोने में छोटा सा जगह भी होता कहीं पे, तो मैं अपना बुटीक का सारा सेटअप रखती वहाँ पे, बहुत सुंदर से सजा के रखती। लेकिन क्या करें, किस्मत को ये मंजूरी नहीं है। तो मैं देखिए कोने में रखी हूँ। तो देखिए दराज के अंदर लकड़ी का दराज है, तो लकड़ी को काट करके चूहा उसके अंदर घुस जाता है। और लेस कैसे काट दिया है, कुतर दिया है, पूरा देख सकते हैं आप। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूँ, मैं फेंकी नहीं हूँ उस लेस को। मैं इस लेस को, जैसे कि हम लटकन बनाएंगे तो उसमें यूज हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस हैं। लटकन में छोटे छोटे पीसेस ही की ज़रूरत होती है। तो मैं इसे फेंकी नहीं हूँ, इसे रखी हूँ। जब भी कोई लटकन बनाऊँगी तो उसमें इसका यूज हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कई सारे मैंने डोरी लिए हैं, कई सारे, क्योंकि आजकल सब कपड़े की नहीं डोरी, इसी का डोरी बनाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है और प्लस हमें ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं होती है। क्योंकि जब हम डोरी पलटते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम रेडीमेड डोरी लगाते हैं तो ये थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और प्लस हमें इसके पैसे भी मिल जाते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे कलर की मेरे पास डोरी है, ब्लू है, रेड है, ब्राउन में है, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, सारे कलर के रखी हूँ मैं। तो पहले तो नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सिलाई के पैसे जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे अपने में सिलाई के अपने बुटीक को ग्रो करते रहती हूँ, कुछ ना कुछ सामान लेके आती हूँ। तो कोई कोई कस्टमर आते हैं 1 मीटर 2 मीटर लेस लेने के लिए, जो अपने से सिलती हैं, जो लेडीज़ अपने से सिलती हैं, लड़कियाँ सिलती हैं, तो वो आती हैं, लेती हैं। तो मैं उन्हें अपना मार्जिन ऐड करके अपना दे देती हूँ। तो इस तरीके से भी देखिए, अगर सिलाई से हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो ये सब बेच के भी तो पैसे आ रहे हैं ना, कहीं से तो पैसे आ ही रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारे लेसेस हैं। ये पोम पोम वाला लेस मुझे बहुत पसंद है, ब्राउन कलर का, और कुछ समोसा लेस है, कुछ जिग-जैग लेस है, सारे तरह की लेस रखी हूँ मैं। फॉल्स रखी हूँ, कस्टमर आते हैं तो उन्हें मैं दे देती हूँ, 15 में लेती हूँ, 15 में लाती हूँ होलसेल रेट से और 20 में सेल कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए ये भी समोसा लेस है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, थोड़ा चौला में है। तो समोसा लेस है ये, और काफ़ी उलझ सा गया है क्योंकि उसके अंदर रखी हूँ रैक के अंदर। और चूहा काफ़ी हमारे यहाँ है फ्रेंड्स, चूहा कुतर देता है, तो क्या करें, जगह भी नहीं है कहाँ रखूँ, तो मजबूरी में रखना ही पड़ेगा, फिर से दोबारा उसी में रखूँगी। तो ये देखिए ये एक लेस है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, 9 मीटर की आई थी, ऑनलाइन मैंने मंगाया था, बाकी सारा ऑफलाइन ही है। उसी को मैंने बस समोसा वाला जो लेस था मुझे सस्ता लगा तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। और ये देखिए ये कर्व स्केल है जो हम आर्म होल में शेप देते हैं, तो जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत परफेक्ट है, बट मैं अभी तक यूज नहीं की हूँ, ये ऐसे ही रखी हूँ। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छे से उसमें शेप हो जाती है। और यहाँ देखिए ये बुकरम पट्टी है, 1 इंच की, 2 इंच की, और ये सब सारे सामान मैं रखती हूँ। और पैडेड ब्लाउज भी मैं बनाती हूँ, तो इसीलिए जब मैं जाती हूँ मार्केट तो 2-3 पीस लेके आ जाती हूँ, 32, 34, 36 सारे साइज के लेके आ जाती हूँ। और ये इलास्टिक भी आपको रखना होगा, अगर आप बुटीक खोलने की सोच रही हैं तो इलास्टिक भी रखिए, क्योंकि इलास्टिक आपका प्लाजो पैंट जब आप बनाएंगी तो उसमें आपका यूज होगा। और कुछ चैन भी मैं देखिए रखी हूँ। और इस डिब्बे में ये चौक मिट्टी पहले से रखी हुई है, एक डिब्बे, और मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं था, फिर भी मैं लेके आ गई हूँ। तो कोई बात नहीं, चौक मिट्टी की हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरा चौक बहुत गुम होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, और टूट भी जाती है फ्रेंड्स जल्दी जल्दी। तो अभी मैं लेके आई हूँ जो नया डिब्बा जो लेके आई थी कल, उसमें से 2 पीस टूटे हुए थे, तो बहुत ही कमज़ोर होती है, टूट जाती है जल्दी से ही। और यहाँ देखिए ये टीच बटन है, ये कई सारे बटन हैं जो बटन वाले ब्लाउज सिलवाते हैं तो उनके लिए ये मैं रखी हूँ। और जो क्योंकि कितने लोग हुक लगवाते हैं, कितने लोग बटन लगवाते हैं, और कितने लोग बोलते हैं शोल्डर में टीच बटन लगाने के लिए। और ये मोटी वाली बटन है जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, मैं तो बनाती हूँ बॉटम में, पैंट का बॉटम हो गया, बाजू का बॉटम हो गया, उसमें कपड़े लपेट करके, कपड़े वाला फैब्रिक बटन बना करके उसे डिज़ाइन में लगाती हूँ। तो बड़े बड़े बटन भी रखी हूँ, छोटे बटन भी रखी हूँ जो ब्लाउज में हम लगाते हैं। तो अभी सारा कुछ मैं रखी हूँ अपने बुटीक में, बस इसी तरीके से एडजस्ट करके रखी हूँ। अगर आपका स्पेस है घर में तो आप ये सारे सामान को ले करके रख सकती हैं, जैसे कोई कस्टमर आएंगे तो उनको दिखेगा, मेरा तो वो नहीं दिखता है क्योंकि मैं अंदर रखती हूँ। अगर कोई आएगा, आपके घर में भी कोई आएगा, कोई गेस्ट, तो उनको दिखेगा, तो वो अगर उनको पसंद आएगा तो वो ज़रूर लेंगे। लटकन हो गया, और भी बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं
अगर आपने एक बुटीक खोल रखा है अपने घर पे ही, या फिर आपने रोड साइड बुटीक खोल के रखा है, तो आप ये सारे सामान आप रख सकती हैं। अगर आपको अपने बुटीक को ग्रो कराना है, तो अगर सिलाई के कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपके पास ये सब कस्टमर आएंगे। अगर कोई एक ब्लाउज़ लेके आ रहा है, उनको अगर कोई फैब्रिक पसंद आ गया, जैसे कि आप प्रिंटेड फैब्रिक में भी रखिए ब्लाउज के कपड़े और रेडीमेड भी बना करके रखिए। अगर उनको पसंद आएगा तो वो ज़रूर लेंगे। पेटीकोट के पीस भी रख सकती हैं, या फिर रेडीमेड पेटीकोट बना के भी रख सकती हैं, तो ये भी आपके बुटीक में सेल होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।